नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 में। ये यूपी ट्रिपल एससी सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम 15 मिनट में 50 क्वेश्चन जो है जीएस, कंप्यूटर और यूपी जीके के कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। कल्चर था, ये चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। इसे एम.एन. देश पांडे के द्वारा खोजा गया। जोरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित है। तो ये जो जोरवे कल्चर तो हमें पुरातात्विक स्थल मिला है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो वो है प्रवरा नदी के किनारे, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, तो कैवल्य जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कैवल्य को सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहते हैं। महावीर स्वामी को गृह त्याग के 12 वर्ष के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में यानी कि आयु में जम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, जिसका वर्तमान में नाम बराकर नदी है, के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे एचएसआरए कहते हैं, उसका गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो एचएसआरए का जो गठन है वो कब किया गया था, 1928 में। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में वर्ष 1928 में एचएसआरए का गठन किया गया था। इससे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, एचआरए थी, जो कि 1924 में गठित की गई थी। एचएसआरए के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे वो कौन कौन से थे, तो चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा। अगला है, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। इंडिया को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली का कार्यकाल 1945 से 1951 तक था। और ये किस पार्टी से थे, तो ये लेबर पार्टी के से थे। अगला प्रश्न है, देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो देवमाली जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उड़ीसा की। देवमाली चोटी उड़ीसा के पूर्वी घाट पर स्थित उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। यह कोरापुट जिले में स्थित है। तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है देवमाली। अगला प्रश्न है, केरल के समुद्री तट पर रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो केरल के जो समुद्री तट है वहां की रेत या बालू में जो है वो थोरियम पाया जाता है। थोरियम धातु की खोज 1828 में बर्जीलियस ने की थी। ये जो है इसका जो मुख्य जो ओर है या अयस्क है वो है मोनोजाइट। थोरियम केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इंडिया जो है वो थोरियम बेस्ड जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पर वर्क कर रहा है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते थे, उसका गठन किया गया। इस समिति में अम्बेडकर जी को छोड़कर टोटल मतलब 6 लोग थे, यानी कि टोटल पूछे तो टोटल 7 लोग थे और अम्बेडकर जी के अलावा 6 लोग थे। अगला प्रश्न है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसको प्राप्त है। तो अनुसूचित जाति में किसी जनजाति को डालने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को है, मगर उसे निकालने की शक्ति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से वो जो है वो संसद को प्राप्त है। और ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 342(2). अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। तो ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो यह 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में किया गया था। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में और इसे दल बदल कानून भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक को द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। तो द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1992 से 1997 तक थी और इसी में ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को जो है वो चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो वो थे सीवी रमन। 1954 में पहली बार ये दिया गया था। जो सबसे पहला था वो सीवी रमन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सी राजगोपालाचारी जी को एक साथ में दिया गया। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था। तो वो थे जगदीश चंद्र बसु जी या जगदीश चंद्र बोस। अगला प्रश्न, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था सिकोंस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। तो सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है। तो ट्रांजिस्टर जो है वो सेकंड पीढ़ी से। पहली पीढ़ी में क्या था, वैक्यूम ट्यूब थे। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर हुए। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और फिफ्थ में थे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है, मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है तो वो उसको कहते हैं कॉग्निटिव साइंस या जिसको संज्ञानात्मक विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न,
लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम है, तो लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम है के नियरेस्ट नेबर। अगला प्रश्न, लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता, तो लेजर तकनीक का प्रयोग जो है वो माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने विकसित किया था? तो लिस्प जो है इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, और इसको जो है विकसित किया था जॉन मैकार्थी ने, और ये 1958 या 59 के आसपास इसको विकसित किया था जॉन मैकार्थी ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो आईडीएन का पूर्ण रूप है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देता है? तो उसको कहते हैं इंटरनेट टेलीफोनी या वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए जो शॉर्टकट है एमएस वर्ड में वो है कंट्रोल+T। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधि में कौन सा तरीका टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल+I। अगला प्रश्न, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट किसमें मिलती है हमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगला प्रश्न, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार जो किया था वो किया था रे टॉमलिंसन ने। और टिम बर्नर्स-ली को किस लिए जाना जाता है? तो टिम बर्नर्स-ली को जाना जाता है इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लाइनक्स के फ्रेमवर्क पर आधारित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? तो कंप्यूटर का मूल कार्य इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज तो सभी होता है, यानी कि इनमें से ये तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान CARI किस उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो सेंट्रल एवियरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है आपके बरेली के इज्जतनगर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला गाजियाबाद है। यहाँ का जनघनत्व कितना है? तो यहाँ का जनघनत्व है 3,971, यानी कि 3,971 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में गाजियाबाद में रहते हैं। इसके बाद आता है वाराणसी, जिसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 2,395। फिर लखनऊ है 1,816, संत रविदास नगर 1,555, एंड देन आता है कानपुर नगर, जिसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 1,452। जो लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है वो है आपका ललितपुर। यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 242। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो अमृत सरोवर जो है भारत का प्रथम वो खोला गया है, बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही कहा? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। अगला प्रश्न है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो गोकुल ग्राम जो योजना है वो उत्तर प्रदेश में चालू की गई है। इसके तहत क्या करते हैं? इसके तहत गांव-गांव जाकर गोवंशों का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, ताकि अच्छी नस्ल के गोवंश को बढ़ावा मिल सके। यानी कि जो आपकी जो कैटल की ब्रीड है उसको इम्प्रूव करने के लिए गोकुल ग्राम योजना शुरू करी गई है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? तो उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त होगा वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को जो है अपना त्यागपत्र देगा। उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो जब राज्यपाल इनको अपॉइंट करते हैं तो ये अपना रेजिग्नेशन भी राज्यपाल को ही देंगे। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विपणन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये है फुरसतगंज, अमेठी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो जो थारू जनजाति है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक है नवाब वाजिद अली शाह। किस्सा राधा कन्हैया लेखक नवाब वाजिद अली शाह। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विद्या के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। तो एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, ये ठुमरी संगीत है उसको किसने बनाया था या जन्म दिया था? तो वो थे आपके अवध के नवाब वाजिद अली शाह। इन्होंने रहस रास, किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच को जो है प्रश्रय प्रदान किया। इसके और कौन से हो जाएंगे? रहस रास और किस्सा राधा कन्हैया, ये किसकी हैं? तो इसकी रचनाएँ हैं, ये है नवाब वाजिद अली शाह की। और इन्होंने और क्या इन्वेंट किया था? तो इन्होंने ठुमरी जो संगीत है उसको भी इन्वेंट किया था। अगला प्रश्न, कौन-सा निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा इसमें जैता। जैता नृत्य जो है विवाह समारोह के दौरान जाट समुदाय के वीरता एवं योद्धाओं के सम्मान के लिए किया जाता है। इसमें जो सिंघों, मोरनी और घोड़े जो ये नृत्य दिए गए हैं, ये गोवा के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था औरंगजेब ने। तो आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, और दिल्ली के जो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनाई थी वो बनाई थी औरंगजेब ने।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो वो था इलाहाबाद। इलाहाबाद में सबसे पहले 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। इसके अलावा कहाँ-कहाँ हुआ था? तो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल उसके अध्यक्ष थे। फिर हुआ 1892 में इलाहाबाद में फिर से, उसमें अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट हुआ 1899 में लखनऊ में। लखनऊ में जो हुआ उसके अध्यक्ष थे रोमेश चंद्र दत्त। फिर 1905 में हुआ बनारस में, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद होता है 1910 में इलाहाबाद में फिर से, उसके अध्यक्ष होते हैं सर विलियम विंटरबर्ग। नेक्स्ट होता है 1916 में जो मोस्ट फेमस है, लखनऊ अधिवेशन होता है। इसमें अंबिका चरण मजूमदार जो रहते हैं वो अध्यक्ष रहते हैं। अगला होता है 1925 में कानपुर में, इसमें जो अध्यक्ष रहती है वो होती है सरोजनी नायडू जी। फिर होता है 1936 में लखनऊ में ही, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 1946 में होता है मेरठ में, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आचार्य कृपलानी जी। तो स्वतंत्रता से पहले इतने सारे जो अधिवेशन है वो उत्तर प्रदेश में हुए। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो जो प्रयागराज से लेके हल्दिया तक का जो एरिया है, उसको नेशनल वाटर वन घोषित किया गया है। इसकी जो लंबाई कितनी है? तो ये लगभग 1620 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले देखते हैं सोनभद्र। तो सोनभद्र किस लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए। यहाँ सीमेंट के कारखाने भी हैं, चुर्क और डाला में। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या काम होता है? तो इलाहाबाद में शीशा बालू या कांच बालू का काम होता है। तीसरा है ललितपुर। ललितपुर में तांबे का काम होता है, तो ललितपुर तांबा हो जाएगा। और चौथा है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर जो है वो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अलीगढ़ का ताला सही है, फिरोजाबाद में चूड़ियों का काम होता है, ये भी सही है। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से फेमस है, ये भी सही है। मेरठ में चाकू का काम नहीं होता, मेरठ में जो है वो स्पोर्ट्स का काम होता है, खेल कूद से संबंधित सामान बनाया जाता है। चाकू जो है ये रामपुर का फेमस है। अगला प्रश्न, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, तो हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है जालौन में। अगला प्रश्न, गीडा। गीडा है, तो गीडा जो है इसका फुल फॉर्म है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है ये रामपुर में है। इसके अलावा और कौन-कौन सी नक्षत्रशाला है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला या जिसका दूसरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, ये रामपुर में है। और चौथी है जवाहर नक्षत्रशाला जो कि है प्रयागराज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो जो चावल में है वो यूपी जो है वो पहले नंबर पे नहीं है, चावल के लिए पहले नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल। बाकी गेहूँ, गन्ना, जौ, दूध का उत्पादन हो गया, आलू का उत्पादन हो गया और आम का उत्पादन हो गया। इन सब में जो है वो और अमरूद, इन सब के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं, तो किस फील्ड में है? वो है कृषि क्षेत्र में।